we should use renewable energy to save our planet as soon as possible. PM Surya Ghar, MUFT Bijli Yojana, launched by PM Modi on February 15, 2024, provides free electricity to Indian households. तो हाय गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ स्मॉल कास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले गेस्ट जुड़े हैं जो कि स्वरूप जी है। सो हाय स्वरूप जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। Hi, thank you, Jivanshu, for this invitation in your very popular podcast channel. थैंक यू। अरे बहुत ये तो दिन से आपका सुन बड़ा रहा है, बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ, आप बहुत बड़ा पॉडकास्ट करने वाले हैं और कुछ पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा तो तो बड़ा नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक कि जब बस शुरू करना है, इट गेट्स टू इंटरैक्ट, बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलता है नो, बहुत सारी चीजें। सो दैट वाज द रीजन। एंड गाइज, लेट मी टेल यू, स्वरूप सर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल जो आई हैव मेट। उनके उनके पर्टिकुलर डोमेन में ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड मैंने बहुत लोगों से बात करी है। पीपल हैव टोल्ड अमेजिंग थिंग्स अबाउट हिम, एंड आज हम जानेंगे उनके बारे में, एंड वो भी अपने एक्सपीरियंसेस, वो भी लर्निंग्स बताएंगे। एंड वी होप कि बहुत अच्छा आपको भी सीखने को कुछ मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, आपको भी पता चले कि कौन है स्वरूप जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्वरूप जी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अपनी स्टोरी बताइए। इट कैन बी वेरी पर्सनल एज वेल, आप जैसा बताना चाहें कि हु इज स्वरूप एंड वो क्या करते हैं क्या नहीं। इट कैन बी एनीथिंग। ओके। एक्चुअली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं पढ़ाई किया है गांव में पहले स्कूल का पढ़ाई किया है। 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद इंजीनियरिंग चांसेस, एंड मैं इंजीनियर पास किए हैं। उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं नौकरी किए हैं। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं कुछ इलेक्ट्रिकल का हार्डकोर इलेक्ट्रिकल का काम ही किए हैं। कुछ कलकत्ता में मैं बेसिकली काम किए हैं। कलकत्ता में आपको सिटी सेंटर 1 पता है ना? सिटी सेंटर बिल्कुल 1, बिल्कुल। सिटी सेंटर 1 में जो सबस्टेशन है, 3 MVA सबस्टेशन है, वो मूजा का जो प्रोजेक्ट है, वो मूजा प्रोजेक्ट में मैं सिटी सेंटर का सबस्टेशन के मैंने पहला जो काम था वो हम लोग किए हैं। और 89 सिनी कॉम्प्लेक्स था सौभूमि में, उसके भी 1.5 MVA सबस्टेशन है, वो सबस्टेशन में हम लोग काम किए। ठीक है ना, एज ए टीम। तो उसके बाद मैं अचानक टेलीकॉम में आ गया, टेलीकॉम सेक्टर में आ गया। टेलीकॉम में मैं पहला जो टेलीकॉम कंपनी हम लोग सुना है, दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसे रिलायंस का जो 500 वाला जो टेलीफोन है ना, वो टेलीफोन प्रोजेक्ट में मैं काम किया एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उसके बाद एयरसेल एंड देन टाटा। हाँ, ऐसा करते करते मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में था, बट एक्चुअली मेरा जॉब था इलेक्ट्रिकल का काम। तो मैं जब ऐसा नौकरी कर रहा हूँ, उस टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कंपनी में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट क्या है, मन का मैंने पसंद नहीं हो रहा है कि क्या हम लोग कर रहे हैं, एक ही काम स्टीरियोटाइप काम करते जा रहे हैं। तो उस टाइम में मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो उस टाइम में जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक एडवर्टाइजमेंट देख के मैं अप्लाई किया। दिस इज फॉर एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड इन सोलर स्पेशलाइजेशन। तो मैं उसका अप्लाई किए हैं। उसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद इंटरव्यू हुआ और 20 लोग को चुना गया। उसमें मेरा 14 रैंक था, 14। तो मैं उस टाइम में, हमारा नौकरी करने वाला आदमी लोगों के लिए वो इवनिंग में क्लास होता है, 6 बजे से 9:30 बजे। तो 1 साल का ये कोर्सेस था। तो ये करने का बाद मेरा एकदम नौकरी में करने के लिए कोई मन ही नहीं है, मेरे को कुछ करना है, ऐसा कुछ मेरा दिमाग में आ गया कि कुछ करना है, खुद को कुछ करके दिखाना है। तो उस टाइम में मैं कोशिश कर रहा था, मैं खुद का कुछ करेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। उसके बाद भी उस टाइम में हमारा नौकरी कर रहा हूँ,
तो एक फैमिली प्रेशर है, जैसा फैमिली मेरा, मैं फैमिली मैन बन गया था उस टाइम में। तो मेरे को क्या करना है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा भी जरूरत है ना। तो मैं उस टाइम में सोचने लग गया ये किसी का तरह मेरे को करना ही है कुछ। तो 2017 में मैं एक्चुअली डिसीजन लिया कुछ करना ही है मेरे को। तो उस टाइम में मैं एक कंपनी बिजनेस के लिए मेरा एक फ्रेंड का सब मैं जोड़ के ये काम करना चालू किया। अच्छा। मतलब उस टाइम में, हाँ उस टाइम में वो हमारा पहला एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है ना। उसमें हम लोग कुछ ऐप का काम किया, स्कूल का ऐप का काम किया। एक हमारा जो जैसा होता है स्विगी जोमेटो टाइप का मेरा एक ऐप था, बीजी बोल के, ये साउथ कलकत्ता में चल रहा था। तो हम लोग नाइस। उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया उस टाइम में, तो हमारा उस टाइम में बहुत तकलीफ हो गया। तो कैसे हम लोग चलाएंगे, तो वो वाला ऐप वाला काम हमारा उस टाइम में बंद हो गया। पैरेलली एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं इलेक्ट्रिकल का काम करने जा रहा है, ठीक है ना। और सोलर का छोटा छोटा काम हम लोग मैंने कर रहा था। एक दिन एक प्रोफेशनल टैक्स का ऑफिसर मेरे को फोन किया था। तो वो मेरे को बोला, अरे भाई तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो। मैंने बोला सर टैक्स तो हम लोग भरा। कितना भरा। मैंने बोला सर आपका प्रोफेशनल टैक्स जितना है 600 रुपीज, नहीं आपका बिजनेस 40 लाख का ऊपर हो गया, आप 600 का ये कर रहे हैं, तो इसका टैक्सेस है 2500, 2500 का। तो मैं घबरा गया। उसके बाद सर को बोला सर मैं आ रहा हूँ, ये मैं पेमेंट अभी अभी कर लेंगे। तो मैं जाके उसके साथ मुलाकात किया। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे को सपोर्ट किया और मैं पूरा के पूरा टैक्स भर के सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वो मेरे को बोला आप बिजनेस क्या करते हो। मैं बोला सोलर का काम करता हूँ। तो सोलर का काम करता हूँ, मेरा एक ई साइकिल है, मेरे को ई साइकिल को सोलर बना सकते हैं, मेरे को बोला। तो मैं बोला देखिए ये तो हो सकते हैं, लेकिन मैं किया नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला आप करके देखो। तो मैं उसके बाद 4-5 दिन में मैं ये सोलर साइकिल बना के उसका कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग लग गया। मेरा उस टाइम में टीम साइज बहुत छोटा था, 4-5 आदमी था मेरा टीम में। तो हम लोग सोलर साइकिल बना लिया। जब बना लिया बहुत हमारा मैंने अच्छा लग गया। तो हमारा सब टीम मेंबर छोटा छोटा फोटो खींच के वीडियो बना के, एक वीडियो बना के उसको हम लोग यूट्यूब में डाल दिया और कुछ कुछ जगह पे हम लोग शेयर किया। अचानक मेरा एक कॉल आ गया, ये है आनंदबाजार पत्रिका से। तो उन्होंने बोला अरे भाई आप तो बहुत अच्छा चीज बना लिया, तो मैं जाएंगे ফটো करेंगे। ও বাংলায় বলছে যে আমি একটা ছবি করব, আমি যে একটা ছবি করব আমি কি আসতে পারি। हाँ, मैंने बोला ठीक है आ जाइए। तो वो फोटो करके हमारे साथ बात करके चला गया। उसका नेक्स्ट डे मैं जब ब्रश कर रहा था सुबह, न्यूज़पेपर लिया और देखा मेरा सोलर साइकिल का प्रोजेक्ट एकदम बड़ा करके न्यूज़पेपर में आ गया। बस अमेजिंग। वो टाइम से मेरा ये टाइम ही बदल गया पूरा। तो मेरा पास बहुत फोन मैंने आ गया। उस टाइम में मेरा टीम मेंबर का फोन आ रहा था, ये साइकिल कंपनी का कुछ लोग मेरे को ढूंढ रहा था जो हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम लोग उस टाइम में सोलर साइकिल बेसिकली ये कॉमर्शियली कुछ किया नहीं। तो हम लोग जो ट्राई साइकिल है, जो हम लोग ई रिक्शा बोलते हैं, ई रिक्शा जो टोटो वाला जो है, उसको हम लोग सोलराइज किया, बहुत सारे सोलराइज किया और अच्छा काम करने लग गया। उसके बाद हमारा छोटा छोटा प्रोजेक्ट करते करते हम लोग धीरे धीरे बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोग सोलर का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। वो करते करते हम लोग देखा बहुत सारे स्कूल कॉलेज में एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फंड नहीं। ये एक बड़ा चैलेंज है। हर एक स्कूल बोलता है हाँ हम लोग सोलर
लगना चाहता हूँ, लेकिन इतना कॉस्ट, बेसिकली सोलर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई, बट ये 2 साल 3 साल 4 साल में उसका जो बिजली का जो बिल कम होते जा रहा है, इसके लिए इसका मतलब वो इनिशियल वो इन्वेस्टमेंट का ROI आरओआई बहुत मिल जाए। ज्यादा है आफ्टर यू सेट अप, राइट? हाँ हाँ, तो आरओआई ठीक है, आरओआई 3 साल 4 साल से हो जाएगा, लेकिन क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। हाँ, सही एक बात। साथ आपको अगर बोलेगा कि हम्म, जीवांशु 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी दो, हम्म, दिस इज वेरी टफ। बिल्कुल अब मान के ट्रू। चलो, अभी हमारा घर में 3,000 4,000 का बिल आता है ना, जो एसी चलता है और घर में जो होता है, अगर 1 साल में हो जाता है उसका 50,000 हो जाएगा, तो मुश्किल है। अगर 4 साल का है 2 लाख हो जाएगा, तो और भी मुश्किल है। लेकिन क्या है, हम लोग अगर सोलर का ऐसा सोचे, जैसा 4 साल का जो हमारा खर्च है बिजली का, ठीक है ना, तो ये एक चीज हमारा अगर ऐसा हो सकता है, मेरा पास कुछ फिक्स डिपॉजिट है, 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, उसमें कितना मिलेगा आपको? 7%, मैक्सिमम 8%, इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सोलर में अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करें तो इसका रिटर्न है मिनिमम 22%। वाओ, आई वुड लव टू नो ये कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि कैसे कैसे 22% आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 22। एक नंबर ऐसी ब्रीफ नंबर लेके समझाइए हमें, हमारी ऑडियंस को। हाँ, वो मैं आपको समझता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो अच्छा वाला प्रोजेक्ट, उसका मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जब देखा बहुत सारे स्कूल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फंड नहीं है, तो ये मेरा दिमाग में आ गया, जो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो नहीं देगा तो ये तो स्कूल कर नहीं पाएगा, कोई ये नहीं है। तो वो मेरा एक आइडिया खुल गया, जो अगर हम लोग खुद का पैसा डाल के स्कूल में अगर सोलर लगा देते हैं, तो उसका जो बिजली बिल होता है, ये बिजली बिल अगर हम लोग डिस्काउंटेड रेट में उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जैसा मैं लेंगे, तो कैसे रहेगा? तो इसमें बहुत सारे स्कूल मेरे को मतलब पॉजिटिव सिग्नल दे दिए, बिल्कुल बिल्कुल। बट ये करने के लिए मेरा भी फंड चाहिए, हमारा कंपनी में फंड चाहिए ना। तो इसके लिए मैं फंड के लिए कुछ इन्वेस्टर का साथ बातचीत करने शुरू कर दिया, और मैं एक आइडिया बनाया, और आइडिया को लेके एक सोलर एनिमल लर्निंग नाम दिया, और उसको एक वीडियो भी बनाया अच्छा करके। तो मैं ये वीडियो लिंक्डइन में पोस्ट किया था। वो देख के बहुत सारे क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो करता है ना, जैसा हो गया ICLEI साउथ एशिया, आपका हो गया क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, सेल्को फाउंडेशन, ये सब फाउंडेशन से मेरा बात होने लग गया। तो CPI जो है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, ये बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को, वो क्लाइमेट फाइनेंस करते हैं। तो मेरा आइडिया उसका सुन के अच्छा लग गया, तो उन्होंने बहुत सारे मेरा बिजनेस का डेटा वो लेना शुरू कर दिया। तो वन फाइन मॉर्निंग मैं मेरा कॉल आ गया CPI से, जे स्वरूप जी, आपका ग्रांट अप्रूव हो गया, दिस इज अबाउट $70,000। $US तो इंडियन करेंसी में कितना हुआ? $70,000 टू रेज फंड फॉर 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रेस्को प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अभी मेरा चल रहा है और फंडिंग का प्रोसेस अभी है। ये मेरा प्राइमरी प्रोजेक्ट है। बहुत 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 अमेजिंग। ओके। तो ये मेरा पहला पहला बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, और इसका जो स्केलेबिलिटी है, इफ आई गो फॉर थाउजेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या 1 लाख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज अक्रॉस द इंडिया। तो इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
जहां पे मैं खुद का पैसा डाल के सोलर लगा के उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई वुड लव टू नो दिस। अगर अगर लेट्स से कोई एक इंस्टीट्यूट है जो ये देखने के बाद मे बी आपको रीच आउट करे, कैसे करे, सो उनके लिए एक आइडिया दीजिए कि लेट्स से अगर बहुत बड़ा नहीं, छोटा से ही उनका स्कूल है, सो उनको सेटअप करने के कितना कॉस्टिंग पड़ता होगा ऑन ऑन एन एवरेज? ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता होगा एरिया। मैं आपको पूरा जानकारी दे रहा हूँ। अगर मान के चलो एक मीडियम साइज का स्कूल जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है नियर अबाउट 50,000, मंथली, राइट? जो बड़ा वाला जो स्कूल है अप टू 18 lakhs, वी आर टॉकिंग टू सम स्कूल इन महाराष्ट्र अभी 18 lakhs 22 lakhs पर मंथ उसका बिजली बिल आ रहा है। ऐसा कुछ स्कूल मैंने स्कूल के साथ हमारा बातचीत चल रहा है अभी ओरेस्को प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। बट इधर जो वेस्ट बंगाल में हम लोग जो स्कूल कॉलेज में काम किया, देयर आर फ्यू स्कूल कॉलेज, बोधिसुका स्कूल मध्यम ग्राम बादू में, ठीक है ना, बंगोबासी कॉलेज, एजीसी बोस कॉलेज, बजबज कॉलेज, पूर्णमानंद विद्या मंदिर, वो भारत सेवाश्रम वाला स्कूल है। एक है बेलडांगा में, एक है आसाम में। सेंट मेरी स्कूल ये है नागालैंड में, ठीक है ना। तो हमारा बहुत सारे स्कूल कॉलेज में हम लोग काम कर चुका हूँ। माने वेस्ट बंगाल में तो है, आसाम में है, नागालैंड में है, बेसिकली ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बिल विद इन 1 लाख और 1,20,000 ऐसा है। तो हम लोग सबसे जो प्रोजेक्ट किया है उसके 50 किलोवाट अगर हम लोग करेंगे, ठीक है ना, उसका कॉस्ट है नियर अबाउट 20 लाख। 50 किलोवाट अगर सोलर हम लोग करेंगे कोई इंस्टीट्यूशन में, तो उसका बिजली बिल कम हो जाएगा मंथली 50,000 प्लस, नियर अबाउट 52, हाँ, पर मंथ। नाइस। तो पर मंथ अगर 50,000 तो ईयरली 6 लाख। लाइक या अगर 6 लाख है तो आप मोटा मोटी पकड़ लो 3 साल से ज्यादा, 4 साल से कम, ऐसा पेबैक हो गया। नाइस। तो अगर ये जो 20 lakhs है, अगर ये जो 20 lakhs है, मैं अगर ये पैसा डेट फंडिंग या इक्विटी फंडिंग जो भी है, इंटरेस्ट लेके मैं अगर लेंगे ना, उसका इंटरेस्ट जो है वो पकड़ के आप मान के चलो वो 4 साल 4.5 साल से या 5 साल से नीचे ही पूरा ROI हो जाएगा। तो इसके साथ एक स्कूल का साथ मेरा PPA एग्रीमेंट होगा, मिनिमम 15 years, मैक्सिमम 25 years। मतलब वो जो आपका तो 5 साल रहेगा 15 इयर्स के लिए। हाँ, तो 5 साल क्या हो गया, 5 साल आपका ब्रेक इवन आ जाएगा और उसके बाद 10 साल अपना प्रॉफिट। बिल्कुल। तो इसमें आपका प्रॉफिट कैसे हुआ फिर? हाउ आर यू गाइस गोइंग टू अर्न इट, अर्न मनी? बेसिकली देखो, मैं क्या करेंगे, मैं सोलर का सिस्टम स्कूल में लगाएंगे, उसका 50,000 का बिल आ रहा है, तो मैं उसको बोलेंगे जे भैया 50,000 बिल जो है आपका, तो मान के चलो इसका एक यूनिट है और एक यूनिट रेट है, उसी हिसाब से 50,000 होता है बिल। तो मैं उसको बताएंगे जो आपका जो यूनिट रेट है, मान के चलो 8 टका, 8 रुपीज पर यूनिट, मैं उसको बोलेंगे 20% डिस्काउंट में देंगे। 8 टका का ऊपर 8 रुपीज का ऊपर 20% डिस्काउंट, मैं उसको हो गया 7 टका 7 रुपीज का 6.30 रुपीज 6.80 रुपीज जो भी है, अगर 6 टका भी हो जाएगा तो डिस्काउंटेड रेट उसका 50,000 से मेरा हो गया 40,000, ठीक है ना। तो मेरा कम है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10,000 उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच रहा है, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है। फिर भी वो 40,000 में जो बचा रहा हूँ उसको अब मान के चलो 5 साल से मेरा ब्रेक इवेंट हो जाएगा और उसका PPA एग्रीमेंट है 15 साल, मतलब 15 साल उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बेचूंगा, सेल करेंगे। तो 5 साल में अगर पैसा वापस आ जाएगा, उसके बाद तो जो मैं बेच रहा हूँ उसका तो कुछ कॉस्ट नहीं है, वो तो प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। समझ गया?
अमेजिंग अमेजिंग हाँ ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये तो रहा सोलर का। आई हैव एन आइडिया सोलर, एंड मतलब बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट लगा, एंड हम कनेक्ट करेंगे कि कैसे। मैं आई वुड लव टू नो मोर। एंड पर्सनली मेरे को ना सोलर का बहुत इंटरेस्ट है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इंटरेस्ट है। द रीजन व्हाई आई विल टेल यू इज also I saw your LinkedIn post and you were talking about global warming and stuff, right? And this is yes something very close to my heart, and I feel कि हमारे जनरेशन के लोगों को इस पे बारे में बात करनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बट ओके दैट्स ओके। बट हाँ, मेरे मेरे को बहुत वो उसके इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग एंड स्टफ, एंड आई गेस आप जब रिन्यूएबल एनर्जी कर सकते हो ना, तभी उससे रिड्यूस कर सकते हो, राइट? सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस ग्लोबल वार्मिंग वाला, एवरीबडी नोज क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्या नहीं है, राइट? वो सबको पता है, वो चीज़ें सबको पता है। सो टेल मी वेज, या फिर टेल मी हम एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सकते हैं, या फिर लेट्स से जीवांशु जो एक स्टूडेंट है या फिर नॉर्मल है, वो क्या योगदान दे सकता है इसमें टू रिड्यूस द ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग एंड स्टफ। हम्म। देखो, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएगा नेट से, बट मेरा जो डेटा है, छोटा मोटा डेटा मैं आपको बताता हूँ। फ्यू डेज बैक आई मेट विथ प्रोफेसर सोलंकी, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, वाह। वो आईआईटी मुंबई का प्रोफेसर है, और सर है मध्य प्रदेश का, एमपी का ब्रांड एम्बेसडर, सोलर का ब्रांड एम्बेसडर। तो कलकत्ता में आए थे, हम लोग मिले थे एक प्रोग्राम में। तो सर ने बोल रहा था कुछ, तो वही मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। देखो, हमारा अभी जो टोटल एवरेज जो टेम्परेचर राइज है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? तो इसका अगर और 1 डिग्री बढ़ जाएगा तो बहुत सारे ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मतलब जो जो होने वाला है, वो स्टॉर्म आएगा, आपका बारिश आएगा, फ्लड आएगा, बहुत सारे मतलब मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको करने के लिए हम लोग जो मतलब करने का मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2030 का अंडर में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा मतलब वॉल्यूम में हम लोग को एनर्जी ट्रांजिशन करना है। एनर्जी ट्रांजिशन करना है, जो कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल में हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांजिशन करना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है। तो मिनिमम 50% आपको करना ही है, नहीं तो जो आपका ग्रीन हाउस गैस निकलेगा कन्वेंशन के लिए, हमारा 1.5 डिग्री हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दैट विल बी वेरी डेंजरस। ट्रू। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड डू द प्लांटेशन, और हम लोग ये एनर्जी कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेगा। और हम लोग देखो, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, हम लोग भी एसी ज्यादा यूज करने लगे। आपको सुना ही है, लास्ट 2 इयर्स में जो एसी हम लोग माने इतना एसी सेल हुआ है, सब रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो जब एसी चलेगा वो कुछ जगह पे ठंडा होगा, लेकिन जो जो पूरा के पूरा हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में तो कुछ होगा नहीं ना, क्लाइमेट तो खराब होते जा रहेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। गॉट इट। तो उस पे हम सब लोग को क्या करना है, अवेयरनेस करना है एज ए स्टूडेंट और एज ए एजुकेशनलिस्ट जो भी है। तो अगर स्कूल में और कॉलेज में जो स्टूडेंट है, वो तो बहुत सारे नंबर है, किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है ना? तो आपको जानकारी है, आप इतना एडवांस हो, आप इतना एडवांस हो के सब जानने के लिए तैयार हो। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम करा सकते हैं। ये भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये करना नहीं है, ये करना है। हम लोग अगर सभी को जानकारी देंगे तो सभी लोग, मैंने हम लोग आज बाजार में जाते हैं, हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, जो पॉलीथीन
जिसको यूज नहीं करना चाहिए हम लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग जूट का यूज नहीं कर रहा हूँ, जो डिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको भी जानकारी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सब्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी जो मैन्योर हम लोग यूज करते हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण है ना। कैसे हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कैसे किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। ट्रू, अग्रीड ऑन दैट। ये सब छोटी छोटी चीजों से वी कैन ओवरऑल वर्क ऑन इट। एंड मतलब आई थिंक सबको पता है इसके बारे में, बट मोस्ट ऑफ देम आर रिलक्टेंट कि यार मेरे करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द माइंडसेट जो है, हम्म बट वो बदलने की जरूरत है हमें सबको। एंड ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारी बात भी हो रही थी रिगार्डिंग दिस एंड स्टफ। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो बाकी जो स्कीम्स आ रहे हैं, राइट, वन स्कीम विच यू मेंशन, राइट, विल कम टू दैट स्कीम, एंड हाउ मतलब every individual is going to benefit from it, and tell us more about it, कि how it's going to help us overall. बेसिकली पीएम अभी एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, हम्म, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फ्री ये इलेक्ट्रिसिटी, हमारा, हाँ ये मेरा टाइटल सभी रखना लोग सुना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लेकिन ये योजना क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वो जानकारी सभी का नहीं है। इसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए पीएम सूर्य घर के लिए, है। इसीलिए मैं पीएम सूर्य घर के बारे में हम लोग गॉट कुछ आपको बताएंगे। तो पीएम सूर्य घर ने जो क्या है बोला है, वो बोला है 1 करोड़ हाउस होल्ड में इट। सोलराइज करना है अच्छा। विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। क्या हेल्प है, हम लोग 1 किलो 2 किलो और 3 किलो, मतलब 1 किलो वाट 2 किलो वाट और 3 किलो वाट अप टू 3 किलो वाट तक सब्सिडी मिलेगा 78,000 तक। 78,000, 1 किलो के लिए 30,000, 2 किलो के लिए 60,000 और 3 किलो के लिए 78,000। ये है सब्सिडी, ये एक सुविधा। दूसरा जो सुविधा है, इसके लिए गवर्नमेंट लोन दे रहे हैं। जो नेशनलाइज्ड बैंक, बेसिकली अभी कनाडा बैंक सबसे आगे आया है, बहुत अच्छा एग्रेसिव है कनाडा बैंक। तो कनाडा बैंक मतलब वो जो नियम है ये है अप टू 2 लाख आपका मिलेगा 10 साल का टेन्योर, 10 साल का टेन्योर है और 7% इंटरेस्ट ओनली, मिनिमम इंटरेस्ट। ये तो घर का जो लोन है इससे भी कम है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहे तो कैसे करेंगे, 2 लाख का अगर प्रोजेक्ट है, मान के चलो 2 लाख का अगर प्रोजेक्ट है, ओनली 10% आपको डिपॉजिट देना है, मतलब इन्वेस्टमेंट 10%, बाकी 1,80,000 का लोन होएगा। मैक्सिमम टेन्योर 10 इयर्स और जो इंटरेस्ट है वो 7%। 2 लाख के ज्यादा भी प्रोजेक्ट अगर करेगा कोई आदमी तो उसके लिए 78,000 तो जो है मैक्सिमम सब्सिडी है, लेकिन उसका 20% डाउन पेमेंट एंड उसका लोन का इंटरेस्ट है 10%। वो ज्यादा के लिए ज्यादा है, बट जो कम के लिए जो ज्यादा से ज्यादा होगा वो है विद इन 3 किलोवाट। 70-80% है 3 किलोवाट का अंदर में ही है। तो ये प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ इंडियन ये सुविधा उसको मिलेगा। तो मान के चलो वेस्ट बंगाल में हम लोग हैं, तो वेस्ट बंगाल में भी ये सुविधा मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल के नियर अबाउट 5 लाख कस्टमर में ये सोलर, घर में सोलर लगेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लग चुका है, लेकिन ये पीएम सूर्य घर में नहीं है, बहुत सारे आदमी लोग वो किए हैं। हम लोग तो ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना। तो अभी पीएम सूर्य घर ऐसा प्रोजेक्ट है जैसा हम लोग देखा जब
बाइक उस टाइम में, आज 10 साल 20 साल पहले जितना बाइक मार्केट में था, उसके बाद जब मतलब 0% डाउन पेमेंट में ऐसा ऐसा करके अगर लोन का हुआ है, इतना बाइक इतना कार आ गया, ठीक है ना। तो हर चीज घर का इट्स लाइक हाँ, तो अभी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट। आज दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई थिंक टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम conventional to renewables. नाइस, क्रेजी, लव इट। पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज स्वरूप जी का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू हिम एज वेल, एंड थैंक यू बर्थडे के दिन। Thank you very much. मेरे को ऐसे आई एम लेफ्ट विथ वन क्वेश्चन, सो फॉर्मेलिटी शो का ऐसा है कि 5 ही पूछ सकते हैं, बट आई हैव वन क्वेश्चन लेफ्ट। मैं चाहता था पूछूं कि आई वुड लव टू नो कि स्वरूप जी पर्सनल क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, व्हाट डज ही लाइक डूइंग। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो ऑडियंस के लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेट्स से जीवांशु या फिर कोई भी, लेट्स से अगर वो अपना खुद का छोटा सा मीडियम स्केल में, इफ ही वांट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस इन दिस सोलर डोमेन, तो आप उनके लिए क्या स्टेप्स बताना चाहेंगे या फिर वो कैसे कर सकता है रिगार्डिंग दिस। सो या आपकी व्हाट वुड बी योर सजेशंस, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर या ना अभी हमारा वेस्ट बंगाल में भी हम लोग देखा है, आफ्टर ज्वाइनिंग बी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और एंटरप्रेन्योर होने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड भी है, ठीक है ना। तो अभी सोलर ऐसा फील्ड है और एक डोमेन है जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो, आराम से बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि सोलर में बिजनेस करने के लिए फंड जरूरत है, बहुत सारे बड़ा बड़ा फंड जरूरत है। बट अभी जो पीएम सूर्यघर वाला प्रोजेक्ट मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए तो आपका फंड जरूरत नहीं है, तो बैंक लोन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ये सोलर के बारे में जानना जरूरत है। हम लोग कुछ ट्रेनिंग करता हूँ कुछ स्कूल कॉलेज में, और खुद का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा चलते हैं, तो उसी वजह से हमारा बहुत सारे टेक्नीशियन भी मौजूद है जो हमारा काम करते हैं, और ये लोग काम सीखने के बाद बड़ा बड़ा कंपनी में ज्वाइन किया है, ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज कांटेक्ट मी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा अभी पीएम सूर्यघर में बहुत बहुत पोटेंशियल है। मेरे को लगता है मेरे को 5000 साइड में प्रोजेक्ट का जरूरत है, तो 5000 साइड मेरा जो टीम है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे को वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट 50 छोटा छोटा कंपनी चाहिए, पूरा वेस्ट बंगाल, अक्रॉस द वेस्ट बंगाल। तो आपका विजन है पूरा पूरा, Who मतलब can कोलकाता का पूरा सोलर आप ही को डोमिनेट करना है। नहीं दैट्स ना, सोलर में तो आपका देखो ना, आप मार्केट देखो सोलर में। आप अगर मान के चलो वेस्ट बंगाल में 5 लाख प्रोजेक्ट होने वाला है, और एवरेज प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 2 लाख। कैलकुलेट व्हाट इज द मार्केट। आई गेस 100 मिलियन, राइट? मतलब मिलियंस, 100 मिलियन के ऊपर बहुत सारे आपका जीरो आ जाएगा। 5 लाख इंटू 2 लाख ओके। ये बहुत सारे करोड़ का बिजनेस है। अभी मार्केट ऐसा ही है, वेस्ट बंगाल में ही ऐसा है। वेस्ट बंगाल का उसके बाद पीएम सूर्यघर छोड़ के और भी प्रोजेक्ट है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जो भी है। हमारा कुछ प्रोजेक्ट है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए हम लोग बनाया। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में, स्विचन फाउंडेशन का एक प्रोग्राम में मैं ज्वाइन किया था, और वो टी एस्टेट का जो वर्कर था, वो वर्कर के बारे में हम लोग सोच रहा था। वो हम लोग एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, बहुत ही मतलब मैंने कम, मतलब आपका जो कॉस्ट है, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट में हम लोग प्रोजेक्ट बनाया। एक फैन चलेगा, 2-3 लाइट जलेगा, मोबाइल चार्जिंग होगा, ऐसा प्रोजेक्ट भी है।
हम लोग कुछ प्रोजेक्ट किया है सुंदरबन में कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम उधर 250 मतलब फीमेल जो रहता है उधर, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है। उसके लिए हम लोग एक सोलर प्रोजेक्ट बनाया, वो विद द ग्रांट ऑफ मीरे ऐसे फाउंडेशन। तो ये हम लोग किए हैं। और स्पेशल चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, ये जो छोटा वाला जो लड़का लोग है, बच्चा लोग है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाया। कुमारटुली में जो आर्टिसियन कम्युनिटी है, जो हमारा सबसे बड़ा आर्टिसियन कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, कुमारटुली से जो दुर्गा प्रतिमा जो जाता है यूरोप, अमेरिका, तो इसके लिए एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाया अमेजिंग। सोलर के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, जो सभी का जानकारी चाहिए व्हाट इज सोलर, सोलर में क्या होता है, क्या अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट के लिए, सोलर के लिए हम लोग, आई एम वेरी पैशनेट विथ सोलर। सो लव लव द इनिशिएटिव एंड आपका जो विजन है उसके लिए भी हैट्स ऑफ। एंड जो आपका सोसाइटी के प्रति यू हैव दैट फीडबैक कि मुझे वापस देना, दैट्स अमेजिंग। अगर इफ दिस वर्क्स फाइन, हम एक लेजिट अलग से एक एपिसोड रखेंगे, उसमें सिर्फ सिर्फ सोलर की बातें करेंगे। एंड जितने भी अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप ऐसे पर्सनली देते हैं, अपना लिंक दे दीजिएगा, आई लिंक इट देयर। अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहे रिगार्डिंग कि कैसे वर्क करता है, कैसे एनर्जी वर्क करता है, कैसे द एंटायर साइंस वर्क्स बिहाइंड इट, सो वो भी करेंगे। एक लेजिट पूरा डेडिकेटेड, इट विल बी एंटायर सोलर थिंग, राइट? सो वैसे रखेंगे। बट आज के लिए थैंक यू फॉर कमिंग, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई एम श्योरली वर्किंग विथ यू एंड आई विल कम टू लव टू कम टू योर फील्ड। एंड मैं देखना चाहूंगा कि कैसे वर्क होता है। कोई बात नहीं, वापस कनेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग स्वरूप जी। बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय।